हेलो वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई के एक नए अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि आज ही यानी कि 11 फरवरी को रिलीज़ किया गया है। और ये अपडेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 और क्लास 12 के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होने हैं उनके बारे में है मेनली ये। तो ये बहुत बड़ा सा एक आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ अपलोड किया गया है। इसमें जो मेन मेन पढ़ने वाला है और जो मैंने पढ़ा है उसमें मैं आपको बता देता हूँ समरी क्या है। अगर आप चाहें तो इसको डिटेल में पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, बट मैं जो मेन मेन चीज़ें हैं वो इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये कहा गया कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जब होगा तो एक एक्सटर्नल अपॉइंट किया जाएगा सीबीएसई बोर्ड द्वारा। वो एक्सटर्नल आपके स्कूल में आएगा, प्लस आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं वो तो इंटरनल एज ए इंटरनल वो तो रहेंगे। साथ में एक ऑब्जर्वर भी होगा, वो ऑब्जर्व करेगा कि जैसा सीबीएसई ने गाइडलाइंस जारी की हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर वैसे करवाए जा रहे हैं या फिर नहीं करवाए जा रहे। इन केस इसमें एक ये भी बताया गया है कि अगर जो एक्सटर्नल एग्जामिनर की एब्सेंस में करवाया गया है प्रैक्टिकल एग्जाम, यानी कि जिसको अपॉइंट किया था सीबीएसई ने एज ए एक्सटर्नल, उसकी प्रेजेंस में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं करवाया गया, तो स्टूडेंट्स को तो खैर जितना वो थ्योरी में नंबर लाएंगे उसके प्रोपोर्शनेट नंबर मिल जाएंगे, लेकिन स्कूल पर एक्शन होगा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। जब सीबीएसई ने आपको एक्सटर्नल अपॉइंट किया हुआ है तो उसके प्रेजेंस में आपको करवाना चाहिए था। तो एक तो ये हो गया, और इसके अलावा और भी कुछ इसमें अपडेट्स बताए गए हैं, जैसा कि ये जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म होगा, वैसे ही आपके मार्क्स जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे ऑनलाइन, तो आप मार्क्स जाकर चेक कर सकते हैं। और इसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मुझे सही बात लगी वो ये कि 1 मार्च से 11 जून के आसपास तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाना है, इनके बीच में ही कंडक्ट करवाना है, इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हो सकते। लेकिन इसमें कहा यह गया है कि अगर स्टूडेंट एब्सेंट रहता है प्रैक्टिकल वाले दिन, अब ये नहीं है कि आपको जानबूझकर उस दिन छुट्टी मार लेनी है, तो अगर कोई इशू है उसके साथ, कोई प्रॉब्लम है, वो एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाता, वो एब्सेंट रहता है, तो उन एब्सेंट स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे 1 मार्च 11 जून के बीच बीच में, ताकि वो एब्सेंट स्टूडेंट्स भी उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को दे सकें, ताकि उनको जो है नंबर वगैरह अलॉट किए जा सके इनमें। और इसके अलावा प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट के बारे में बात की गई है, तो उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको वो चीज़ या वो बात अच्छी या खास लगे जो मुझे नहीं लगी है। बाकी इसमें स्ट्रिक्ट भाई लिखा तो वो है, देखते हैं पालन होता है कि नहीं होता, कि कोविड सेफ्टी को लेकर स्कूल्स को, मतलब देखिए ये पूरा 19वां जो पॉइंट है इसमें करीब इसके बहुत सारे सब पॉइंट्स है, देखिए करीब 18 के आसपास, कि ये सब किया जाएगा कि मतलब कोरोना ना फैले। स्कूल्स को कहा गया है कि आपको ये सैनिटाइज करना है, ये करना है, वो करना है, और भीड़ नहीं इकट्ठी होने देनी है। और स्कूल्स को ये भी कहा गया है कि वो फोटोग्राफ वगैरह क्लिक करके अपलोड करेंगे, ताकि पता लग सके कि भाई स्कूल्स जो हैं इन गाइडलाइंस को, इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो नीचे मुझे ये लगी, देखिए इंटरेस्टिंग, वो ये रही कि अगर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं स्कूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो भाई 50,000 का उस पर फाइन है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कोरोना वैसा भी बहुत कुछ दिखा रहा है। और इसके अलावा देखिए जो इंटरनल असेसमेंट है या फिर प्रैक्टिकल है, उसका मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इनके मार्क्स को जो है ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा जैसे ही एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा नीचे एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में बताया गया है कि कितने मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल में दिए जा सकते हैं टीचर द्वारा। ये नहीं है कि प्रैक्टिकल 20 नंबर का था और टीचर ने 30 नंबर दे दिए स्टूडेंट को। तो उसकी एक बड़ी सी नीचे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो भी अभी थोड़ी देर में हम देख लेंगे कि उसमें क्या क्या बताया गया है। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो है वो स्कूल में ही हेल्ड करवाए जाएंगे, उस ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे स्कूल में आपको जाना पड़ेगा। और एक्सटर्नल एग्जामिनर तो होगा ही होगा और एक इंटरनल एग्जामिनर होगा, जैसा कि मतलब जैसे पुराने टाइम में होता रहा है वैसा ही। और जो पॉइंट नंबर 9 है वो जो है, जो मैंने आपको कहा था कि स्कूल्स को कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजनी है ताकि देख सकें या समझ सकें सीबीएसई बोर्ड वाले
कि भाई सारी गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है। और जो इंटरनल ग्रेड्स हैं वो भी अपलोड किए जाएंगे एक साथ ही, मतलब जैसे ही इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल वगैरह होगा उसी समय सारे मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे। यानी कि थ्योरी के एग्ज़ाम से पहले आपको आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बारे में पता लग जाएगा कि आपके कितने कितने नंबर हैं, जो कि पहले नहीं पता लगता था। पहले भाई जब मार्कशीट आती थी या फिर तभी पता लगता था, या फिर बहुत मुश्किल से ही होता था कि पहले कुछ पता लग पाता हो प्रैक्टिकल्स या इंटरनल असेसमेंट को लेकर। और इसमें स्पेशली कहा गया है कि 11 जून के बाद कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। सारे के सारे 1 मार्च 11 जून के बीच में ही होंगी। चलिए अब नीचे वाली लिस्ट को देखते हैं। नीचे जो लंबी चौड़ी लिस्ट है वो किस बारे में है। तो ये देखिए यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, क्लास 10 की बात की गई है। इसमें अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। हाँ, एक बात और, अगर आपको यहाँ पे वीडियो में ये सारी लिस्ट प्रॉपरली साफ साफ नज़र नहीं आ रही है तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे आप सीबीएसई की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ऊपर पूरा प्रॉपरली बताया गया है कि थ्योरी में मैक्सिमम मार्क्स 80 का होगा, ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा। इसका प्रैक्टिकल डैश नील लिखा हुआ है, यानी कि हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं है, प्रोजेक्ट में भी प्रैक्टिकल नहीं है, इंटरनल असेसमेंट 20 की है। तो ये सारा जो है मेंशन किया गया है। तो टोटल हो गए 100 नंबर हिंदी में, और पास होने के लिए चाहिए कम से कम 33 नंबर। तो भाई जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं उनके तो मज़े हैं, उनको इंटरनल असेसमेंट प्लस थ्योरी दोनों को मिला के 33 लाने हैं। तो उनके लिए थोड़ा पास होना आसान है, जो कि पहले भी होता रहा है 10th क्लास वालों के लिए, पहले भी ये रूल था, ऐसा नहीं कि नया रूल है। चलिए मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में देखिए 80 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, और 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट। पास होने के लिए आपको 100 में से 33 चाहिए। तो इंटरनल असेसमेंट में से अगर आप 20 में से 15 भी ले आते हैं तो आपको पास होने के लिए 33 यानी कि रह गए करीब 18 के आसपास। तो 80 में से आपको 18 लाने हैं। तो ये है 10th के बारे में। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर जरूर कीजिए। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ पर। सबसे मेन का मतलब +2 की बात करते हैं ज़रा। तो +2 का ध्यान देते हैं ज़रा, इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो 80 नंबर का होगा थ्योरी का। इसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? प्रैक्टिकल ही नहीं है, तो इसलिए 3 घंटे का पेपर है। इंटरनल असेसमेंट जो है वो चाहिए कितना, वो 20 का है, और 100 में से आपको मिनिमम 33 लाने हैं। तो ये बड़ी सी लिस्ट है +2 के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे मेंशन नहीं है कि अलग से थ्योरी में 33% लाने हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए मेंशन है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे इंश्योरेंस सब्जेक्ट जो +2 का है उसमें थ्योरी का एग्ज़ाम 60 नंबर का है, और मिनिमम जो है आपके 19 नंबर आने चाहिए पास होने के लिए। तो इस तरह से जो है सब, और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम 40 का और मिनिमम 13 नंबर आने चाहिए। तो इसमें अलग से बताया गया है कि थ्योरी में पास होना ज़रूरी है और प्रैक्टिकल में भी पास होना ज़रूरी है। और कई सब्जेक्ट्स में कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन का मतलब कुल मिला के 33 लाने हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये था सीबीएसई का प्रैक्टिकल्स, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट। चलिए एक बार देख लेते हैं कि आपको ये लिस्ट और ये जो मैंने बताया ये मतलब अपडेट कहाँ से मेरे को मिला है। तो इस अपडेट के लिए आपको टाइप करना है cbse.nic.in। जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो आपके सामने सीबीएसई का पोर्टल ओपन होगा। नई वेबसाइट वाले पे क्लिक कर दीजिए आप। पहले तो आपको हमेशा ऐसे ही शो करता है, लेकिन आप रीलोड पे क्लिक कीजिए, ऊपर आ जाएगा देखिए। तो ये रहा सबसे ऊपर, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर क्लासेस, नीचे वाला है इससे। तो लेटेस्ट सीबीएसई के जो अपडेट्स हैं, जो सेकंड नंबर पे है उस पर आप क्लिक करेंगे। हो सकता है कि ये बाद में 3rd या 4th नंबर पे हो जाए, क्योंकि नए नए अपडेट्स आते रहेंगे तो ये पुराना हो जाएगा ना। यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड करते ही आपकी ड्राइव में ये डाउनलोड हो जाएगा।
तो वहाँ आप जाके क्लियरली इसको सारा देख और समझ सकते हैं।